हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का स्वागत है हमारी नई स्टोरी में। और ये एक सच्ची घटना है। दोस्तों, मेरा नाम रिया है, मेरी उम्र 25 साल और मेरा फिगर का साइज 34, 32 और 36 है। मेरा गदराया हुआ बदन, रंग गोरा, सुंदर चेहरा, गुलाबी होंठ, बड़े बड़े बुक्स और उस पर हल्के भूरे रंग के निपल्स में मैं बहुत ही सुंदर दिखती हूँ। मुझे देखकर बहुत से लड़के मुझ पर लाइन मारते हैं, लेकिन मैं उन्हें कभी भी कोई मौका नहीं देती हूँ, क्योंकि मैं एक स्कूल टीचर हूँ। दोस्तों, एक उम्र के बाद सबको अपना बिस्तर सूना लगता है। हर एक लड़का, हर एक लड़की चाहती है रात में कोई उसके साथ हो, जो उसे पूरी रात अपनी बाहों में लेकर प्यार करे, उसके साथ एंजॉय वगैरह करे। दोस्तों, मैं भी कुछ समय पहले ऐसा ही सोचती थी और एक दिन मेरा सपना पूरा किया मेरे स्कूल के प्रिंसिपल। दोस्तों, मैं जिस स्कूल में पढ़ाती हूँ उसके मालिक बहुत ही स्मार्ट हैं, हैंडसम हैं, लेकिन वो शादीशुदा हैं, साथ में 2 बच्चों के बाप भी हैं। लेकिन मैं फिर भी जब भी उन्हें देखती तो मेरे अंदर एक आग सी लग जाती थी। मेरा दिल करता था कि वो आए और मुझे बाहों में जकड़ लें, मेरे साथ सेक्स करें और मेरी जो अंदर की आग है उसको शांत करके मेरी इच्छा को पूरा करें। दोस्तों, फिर धीरे धीरे मुझे पता चला कि वो भी एक आशिक मिजाज की हैं और वो भी मेरी तरफ थोड़ा झुके हुए हैं। मेरे तो सपनों को पर मिल गया, अब मुझे और क्या चाहिए था। तो धीरे धीरे हम दोनों में बातें होने लगी, थोड़ा बहुत नॉन वेज हंसी मजाक भी होने लगा और जब भी मुझे मौका मिलता तो मुझे अपनी बाहों में ले लेते थे। हम किस वगैरह करते और प्रेस वगैरह करते थे, तो मैं तो गर्म हो ही जाती थी, लेकिन हमें वो अच्छा मौका नहीं मिल पा रहा था। लेकिन उन 7 दिनों की छुट्टियों में, सर्दियों की छुट्टियों में, हम दोनों को वो वास्तव में अच्छा मौका मिला जब उनकी पत्नी सर्दियों की छुट्टियों में आउट ऑफ स्टेशन चली गई। तो उन्होंने एक दिन मुझे फ़ोन करके अपने घर पर बुलाया। मैं उनका फ़ोन आते ही मन खुश होने लगी और सोचने लगी कि आज तो मौका मिलने वाला है। ये सब सोचते हुए मैं तैयार हुई। जब मैं उनके घर पर गई तो देखा कि वो अकेले ही अपने बेडरूम में लेटे हुए थे। फिर मैं भी उनके पास जाकर उनके रजाइये में जाकर बैठ गई। पहले तो उन्होंने मुझे अपनी बाहों में ले लिया, मुझे किस वगैरह करने लगी। बहुत देर तो वो किस वगैरह करते रहे, मैं मज़े लेने लगी और धीरे धीरे उनके हाथ मेरे बूब्स पर चलने लगे। लेकिन वो मेरे बूब्स को ऐसे दबा रहे थे जैसे कि उन्हें पहली बार किसी लड़की के साथ ऐसा करने का मौका मिला हो। उनके हाथ धीरे धीरे मेरी बॉडी की तरफ बढ़ रहे थे। मतलब दोस्तों, मैंने एकदम टाइट फिटिंग जीन्स और टी शर्ट पहनी हुई थी, जिसमें से मेरा कसा हुआ बदन उन्हें और भी ज़्यादा गर्म कर रहा था। तो मैं अभी अब फुल मोड में थी। उनका वो चूमना, वो उसको प्रेस करना मुझे और भी गर्म कर रहा था। मैंने उनकी शर्ट के बटन खोले, खुद ही उनकी पैंट की जिप खोलकर पैंट उतार दी। धीरे धीरे सहलाने लगी और वो भी गर्म हो गई। फिर उन्होंने मेरी जीन्स में अपना हाथ डालने की कोशिश की, लेकिन ज़्यादा टाइट होने की वजह से उनका हाथ मेरी जीन्स के अंदर नहीं जा रहा था। मैं तो गर्म हो रही थी, तो मैंने खुद ही अपनी जीन्स को उतार दिया। उन्होंने अपने हाथों से मेरी बॉडी को सहलाने लगी। मैं सिसकियों के साथ हम एक दूसरे को चूम रहे थे, चाट रहे थे, सहला रहे थे। फिर उन्होंने मेरे सारे कपड़े उतार दिए। मैं बिना कपड़ों के बिस्तर पर लेट गई। वो मुझे ऊपर से नीचे तक घूर कर देख रहे थे। फिर बोले कि जब से मैंने पहले तुम्हें देखा था, तब से मैं तुम्हें ऐसे ही देखना चाहता था। मैंने भी थोड़ा शर्मा कर कहा कि हाँ, मैं भी आपको बहुत समय से ऐसा देखना चाहती थी। और मुंह से इतना सुनते ही उन्होंने अपने सारे कपड़े उतार दिए, बिल्कुल। और बोले, ये देख लो। इतना कहकर उन्होंने अपने दोनों हाथों से मेरे दोनों पैरों को फैला दिया और नीचे से स्नूच करने लगी।
मेरा तो जी कर रहा था कि वो पागलों की तरह ऐसे ही करते रहें, कभी ऊपर हाथ घुमाते कभी नीचे। तो उनकी इन्हीं हरकतों से एकदम से जोश में भर गई थी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इन्हें और मज़ा करवा देती हूँ, ताकि ये मेरे और भी दीवाने हो जाएं। तो हमने 16-9 वाला पोजीशन बनाया, मतलब आप समझ रहे हैं वो कौन सा होता है। तो इससे वो और भी ज़्यादा गर्म हो रहे थे और मैं भी ऐसा हो रही थी। अब मैं बिन पानी की मछली की तरह तड़पने लगी। बिना किसी शर्म हया के मेरे मुंह से निकल गया कि इस उंगली से क्या होगा। तो वो भी बस ऐसा सुनते ही बस वो भी तैयार हो गए। तो उन्होंने स्टार्ट किया, जिसकी वजह से मुझे थोड़ा सा दर्द हुआ, लेकिन वो दर्द इस मज़े से बहुत कम था। तो जो मुझे उस वक्त आ रहा था ना मज़ा, तो उन्होंने मुझे पूछा कि तुम्हें दर्द तो नहीं हो रहा। तो मैंने कहा नहीं, दर्द तो तब होगा जब आप ऐसा नहीं करोगे। तो उन्होंने इतना सुनते ही अपना पूरा अंदर डाल दिया और मेरे बूब्स को दबाने लगे। कभी वो मेरे बूब्स को दबाते, कभी निप्पल को चूसते, कभी मेरे हाथों को, और अब वो लगातार अंदर बाहर कर रहे थे। तो ऐसा करते करते बाहर निकालते। दोस्तों कसम से उस वक्त मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं जन्नत की सैर कर रही हूँ। इस एक्सपीरियंस से मज़ा तो सबको आता है, लेकिन जिसके साथ आप काफ़ी समय से सोच रहे हो कि ये सब करना है, जब आप उसके साथ करते हैं थोड़ा सा उसका मज़ा डबल हो जाता है। तो उनका मन शुरू से ही किसी कच्ची कली के साथ ऐसा करने का था, जिसके भी बाल भी ना हो और अच्छी तरह से अपनी ख्याल रखती हो। तो उनको ऐसा कुछ चाहिए था। तो उनके करने के तरीके से मैं इतना खुश थी कि मैंने वादा किया तुमसे किसी कच्ची कली के साथ भी ऐसा करवाऊंगी मैं। तो ऐसा सुनकर वो जल्द से धक्के मार के आगे पीछे करने लगे, जिसका एहसास मुझे अंदर तक हो रहा था, क्योंकि वो काफ़ी मोटा था और उनका जो तरीका था, एक्सपीरियंस वो शानदार था। कभी 15 मिनट करने के बाद उन्होंने अपना तरीका बदला और मैं ऊपर आ गई और सामने एक शीशा लगा था, मैं उसके अंदर देख रही थी। मैंने तो सुना था कि जो पीछे से करवाने से दर्द होता है, तो ये मैंने यही बात उनसे कही। तो उन्होंने कहा कुछ नहीं होगा। मैंने विश्वास करके हाँ कर दी। तो उन्होंने तेल लगाया और डाल दिया। बोले कुछ दर्द होगा, बाद में मज़ा मिलेगा। दोस्तों मैं भी किसी नशे में थी, मैंने पता नहीं चला कब अंदर चला गया, कब महसूस ज़रूर हो रहा था। तो हम ज़ोर ज़ोर से करने लगे। 5 मिनट के बाद वो फ्री हो गए। तो 5 मिनट तक हम ऐसे ही लेटे रहे, एक दूसरे को गले में लगा के रखा। उसके बाद हम उठे, उन्होंने फिर से मुझे किस किया और बाथरूम में जाकर शावर लिया और कपड़े पहने। उन्होंने फिर चाय बनाई, हम दोनों ने बैठकर चाय पी और मैं अपने घर वापस आ गई। आपने कहानी सुनी, अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हम फिर लेके आएंगे कहानी नहीं आपके सामने पेश करेंगे। धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। मेहरबानी।